हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कभी मैं कभी तुम के मुस्तफ़ा के अबाउट, जिसमें उसकी एपिसोड 12 में जो है बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट उस पर आते हैं कि जिस तरह से वो दिल छोड़ बैठता है और किस तरह से वो स्ट्रगलिंग प्रोसेस में होता है और किस तरह से वो अपने आप को बैकअप करने की कोशिश कर रहा होता है। शर्जीना जो है उसके बैक पे होती है और उसको हिम्मत बढ़ा रही होती है कि नहीं नहीं, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम हिम्मत करो। जब उसके फादर को हार्ट अटैक आता है तो मुस्तफ़ा ही है जो उसे एन वक्त पे जो है हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ जितना वो अफोर्ड कर सकता है अपनी बिसात से ज़्यादा बढ़कर अपनी बहुत सारी जो है कीमती चीज़ों को जो है वो सेल आउट करने की कोशिश करता है। बड़े बड़े डिसीजंस लेता है जो उसके लिए बहुत बड़े बड़े होते हैं, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन वो कुछ करने की कोशिश करता है। उसके दिल की ये ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ कर सकूं अपने पेरेंट्स के लिए और वो मुझे सराह सकें। लेकिन एट दी एंड होता यही है कि अदील साहब आ जाते हैं और वो जो है अपनी बेगम के पैसे पे इतराते हुए अपने अब्बा जी को कहते हैं, बल्कि मुस्तफ़ा को कहता है कि मुस्तफ़ा किस तरह के हॉस्पिटल में तुमने अब्बा जी को एडमिट करवाया है और वो भी जनरल वार्ड में। ये सब चीज़ें जो है वो मुस्तफ़ा के लिए बहुत इंसल्टेड होती हैं, लेकिन वो खामोश हो जाता है कि भाई जो वो कर सकता था अपनी बिसात से ज़्यादा बढ़कर उसने किया, लेकिन वो किसी के नोटिस में नहीं है। और उसकी अम्मा भी मुसलसल जो है वो अदील को कॉल कर रही होती हैं मुस्तफ़ा को इग्नोर करने के बाद। मीन्स के इसमें दिखाया गया है कि एक ऐसा बंदा जो शुरू में नालायक होता है तो वो हमेशा ज़िंदगी भर नालायक ही कहलाया जाता है। उसको दिलों में जगह बनाने के लिए अपने पेरेंट्स में अपने बड़ों के बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो दैट्स वाई मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जिस तरह के नौजवान जो हैं भाई अपने आप को शुरू से ही आप पॉलिश कीजिए। आपको देखिए कि किस तरह से अपने माशरे के साथ चलना है और किस तरह से अपने आप को पॉलिश करना है, एक्टिव रहना है। बिल्कुल इस तरह से जैसे कि अब हम ये भी नहीं कह सकते कि अदील ने बहुत अच्छा किया, अदील ने शॉर्टकट इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इस तरह से शॉर्टकट इस्तेमाल करने वाले लोग भी जो हैं वो मुंह के बल गिरते हैं, जैसा कि आप नेक्स्ट एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि अदील के साथ क्या होता है, किस तरह से उसकी दौलतमंद बीवी उसको जो है अपने दौलत के बेस पे किस तरह से इंसल्ट करती है और किस तरह से उसे बावर कराती है कि ये सब कुछ जो है वो तुम्हें मैंने दिया है, इतनी लग्जरी लाइफ मैंने तुम्हें दी है, ना कि तुमने दी है और ना ही तुमने अचीव की है अपनी ही मेहनत से। तो ये सब जो है मुस्तफ़ा जो है बिल्कुल भी फेस नहीं करेगा, बिकॉज मुस्तफ़ा को मिली है एक ऐसी बीवी जो उसे मिलकर कदम से कदम मिलाकर चल रही है और उसको हिम्मत बढ़ा रही है कि जैसे भी हालात हों मैं तुम्हारे साथ हैप्पी हूँ, बट तुम कुछ करने की कोशिश करो और अपने आप को सुधारो। अब जबकि मुस्तफ़ा जो है वो अपने आप को सुधारता है और अपने माँ बाप के साथ खड़े होने की कोशिश करता है, फिर एक दफ़ा से आके अदील की वापसी पे जो है उसका दिल टूट जाता है। वो इस तरह के मुस्तफ़ा ने जो है वो अपनी जान लगा दी होती है कि वो अपने अब्बा का इलाज जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करे और अपना पैसा जो भी है जहाँ से भी है बन पड़ता है वो जो है उसकी जो है वो अरेंज कर सके। लेकिन अदील के आने के बाद जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो खाई में गिर जाती हैं, जो इस तरह से कि अब्बा जो यानी कि उसके पेरेंट्स भी जो है वो भी अदील का साथ देती हैं। और मुस्तफ़ा को जो है वो अदील कहता है कि किस तरह के हॉस्पिटल के अंदर तुम अब्बा को लेके आए हो, जिससे जो है मुस्तफ़ा का दिल बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होता है और वो परेशान हो जाता है और खामोश हो जाता है और दिल ही दिल में सोचता है कि वाकई मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्या मेरा जो सब कुछ करना है वो किसी को भी जो है वो नज़र नहीं आता है। ये सब कुछ सोचने के बाद वो अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा होता है कि जैसे कि तमाम लोग कहते हैं, तमाम बड़े यानी मेरे पेरेंट्स के भाई सब कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो ये वाकई हकीकत है। मैं अंत तक कोशिश कर लूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करूँ, लेकिन फिर भी जो है वो मैं ज़ीरो ही ज़ीरो हूँ। ये सब कुछ जो है वो एहसास कमतरी जो है मुस्तफ़ा के अंदर पैदा हो रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मुस्तफ़ा नहीं ठीक है या अदील ठीक नहीं है, इन दोनों में से कौन ठीक है। अदील के जो है वो सामने जो है बहुत कुछ आने वाला है कि किस तरह से उसने शॉर्ट का इस्तेमाल किया और अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लेवर समझ रहा है, लेकिन मुस्तफ़ा के साथ जो चीज़ हो रही है वो बिल्कुल गलत है। मुस्तफ़ा को जो है शर्जीना आप बैकअप करेगी और कहेगी कि तुमने बहुत कुछ किया है, तुमने अपनी बिसात से बढ़कर जो है तुम कर सकते थे, तुमने वो किया है, तुमने अपनी बहुत ही ज़्यादा कीमती जो कि तुम्हारे लिए वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती थी, तुमने वो भी बेच डाली हैं सिर्फ और सिर्फ अब्बा के इलाज के लिए। तो सो तुम डिसार्ड नहीं हो और बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं करो। सो अब हम देखते हैं कि जी आने वाली एपिसोड के अंदर मुस्तफ़ा जो है वो अपनी हिम्मत को जो है वो बढ़ाता है या बिल्कुल दिल छोड़ बैठता है और अदील की चालाकियाँ जो हैं वो कितनी चलती हैं और अदील के पेरेंट्स जो है वो किसका साथ देते हैं। तो भाई ये स्टोरी थी दो भाइयों की जिनके दरमियान में बहुत सारी जो है वो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। तो देखते हैं अभी कौन सा भाई जो है वो कामयाब निकलता है और इस बात में कितनी हकीकत है कि जो कुछ नहीं करते वो कभी भी कुछ नहीं कर सकते। मैं इस बारे में बिल्कुल गलत सोचती हूँ, बिल्कुल ऑपोजिट सोचती हूँ। मैं कहती हूँ कि जो कुछ नहीं कर सकते लेकिन अगर वो हिम्मत बढ़े तो आगे बढ़े तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। सो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, इस ड्रामा सीरियल के अबाउट क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।